दोस्तों, अगर आप देश की डिफेंस सर्विसेज से रिटायर्ड हैं और एसबीआई से पेंशन लोन लेना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी डिफेंस पेंशन लोन योजनाओं में साल 2024 में कई बदलाव किए हैं। एसबीआई डिफेंस पेंशन लोन के इस नए अपडेट की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको एसबीआई डिफेंस पेंशन लोन के इन बदलावों के साथ ही साथ पेंशन लोन की नई जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए इसे ध्यान से समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि डिफेंस पेंशन लोन लेना एक जटिल प्रोसेस है और इसकी आधी अधूरी जानकारी आपको ना ही पूरा लाभ दे पाएगी और हो सकता है इस अधूरी जानकारी से आपको पेंशन लोन भी ना मिल पाए। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एसबीआई डिफेंस पेंशन लोन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। साथ ही एसबीआई बैंक ने साल 2024 में अपनी डिफेंस पेंशन लोन योजना में क्या क्या बदलाव किए हैं, इसकी भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई ने अपनी डिफेंस पेंशन लोन योजनाओं में कई बदलावों को शामिल किया है और अपनी पेंशन लोन योजनाओं को आसान बनाने की कोशिश की है। आज हम आपको इन्हीं बदलावों के साथ ही साथ एसबीआई डिफेंस पेंशन लोन योजना की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और इन जानकारियों की शुरुआत करते हैं एसबीआई बैंक की डिफेंस पेंशन लोन योजना की खासियतों से, जो साल 2024 के नए अपडेट के आधार पर आपको बहुत से लाभ दे सकती है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसबीआई डिफेंस पेंशन लोन की सबसे पहली खासियत है कम प्रोसेसिंग फीस। जहां एक और 2024 के पहले ज्यादा प्रोसेसिंग फीस एसबीआई डिफेंस पेंशन लोन पर चुकानी होती थी, वहीं अब इसे थोड़ा कम कर दिया गया है। यह प्रक्रिया शुल्क कितना है, इस वीडियो में बने रहे, हम आगे इसकी डिटेल में बात करने वाले हैं। दूसरी विशेषता की बात की जाए तो वो है बिना हिडन चार्जेस के पेंशन लोन। हाँ दोस्तों, अब एसबीआई से डिफेंस पेंशन लोन लेने में आपको किसी तरह का कोई हिडन चार्जेस यानी छुपा हुआ चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसबीआई ने ऑफिशियल रूप से यह घोषणा की है कि अब बैंक किसी भी प्रकार का हिडन चार्जेस अपनी डिफेंस पेंशन लोन योजनाओं पर नहीं लेगी। तीसरी विशेषता की बात की जाए तो वो है तेज प्रोसेस। हाँ दोस्तों, एसबीआई ने अपनी डिफेंस पेंशन लोन योजना की प्रक्रिया आसान बनाकर इसे तेज करने का दावा किया है, ताकि डिफेंस से जुड़े सीनियर सिटीजन्स को पेंशन लोन लेने में होने वाली परेशानियों को ना झेलना पड़े। एसबीआई डिफेंस पेंशन लोन की चौथी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता या बदलाव है कम कागजी कार्यवाही। अब एसबीआई से डिफेंस पेंशन लोन कम कागजी कार्यवाही के आधार पर होना इसकी चौथी खासियत है। एसबीआई ने जारी किए हाल के अपडेट में यह घोषणा की है कि अब एसबीआई डिफेंस पेंशन लोन योजना के अंतर्गत कम दस्तावेजों के साथ भी पेंशन लोन लिया जा सकता है। पांचवी और सबसे जरूरी खासियत की बात की जाए तो वो है किसी भी ब्रांच के माध्यम से पेंशन लोन के लिए आवेदन। दोस्तों, जहां पहले आपके जिले की मुख्य एसबीआई शाखा से ही डिफेंस पेंशन लोन के लिए आवेदन किए जाते थे और वहीं से इसकी स्वीकृति मिलती थी, लेकिन अब आप किसी भी स्थानीय ब्रांच से पेंशन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे न केवल आपको आसानी से पेंशन लोन मिलने में मदद मिलेगी, बल्कि आपको मुख्य शाखा के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। दोस्तों, एसबीआई की डिफेंस पेंशन लोन से जुड़ी खासियतों के साथ ही साथ आपका ध्यान इस पेंशन लोन योजना की पात्रता मापदंड पर भी होना जरूरी है, क्योंकि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आप समझ पाएंगे कि आपको लोन मिलेगा या नहीं। तो चलिए जानते हैं एसबीआई डिफेंस पेंशन लोन की पात्रता के बारे में। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई बैंक की लोन लेने की पात्रता केंद्र और राज्य सरकारों के पेंशनर्स के साथ ही साथ डिफेंस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए अलग अलग है और एसबीआई बैंक पेंशन लोन के नियम भी इन सभी के लिए अलग अलग है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं डिफेंस पेंशनर के नियमों से। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप डिफेंस पेंशनर हैं तो ध्यान रखें कि सेना, नौसेना और वायुसेना के अलावा अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के अलावा तटरक्षक बल, राष्ट्रीय राइफल और असम राइफल सहित सशस्त्र बलों के पेंशन भोगी एसबीआई से पेंशन लोन ले सकते हैं और डिफेंस पेंशन लोन लेने के लिए पेंशन ऑर्डर आपको एसबीआई में उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके अलावा इस पेंशन लोन के लिए किसी भी तरह की उम्र का निर्धारण डिफेंस पेंशनर के लिए नहीं है, लेकिन लोन प्रोसेस के समय आपकी उम्र
76 साल से कम ही होना जरूरी है। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में एसबीआई डिफेंस पेंशन की संपूर्ण पात्रता नियम समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने यहाँ मुख्य पात्रता नियमों को समझाया है। लेकिन इसके बाद भी आपको एसबीआई डिफेंस पेंशन लोन की पात्रता को समझना है तो आप इस वीडियो के नीचे एसबीआई डिफेंस पेंशन लोन लिखकर कमेंट कर सकते हैं। हम आपके हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करते हैं और हम हर सवाल का जवाब देते भी है। दोस्तों, एसबीआई बैंक की डिफेंस पेंशन लोन योजना की पात्रता के बाद आपको इसकी ब्याज दरें भी समझना जरूरी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप किसी डिफेंस सेक्टर से रिटायर्ड हैं तो आपको 11.35% से लेकर 12.85% तक का ब्याज पेंशन लोन पर चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान रखें कि यह ब्याज आपकी पेंशन राशि, उम्र और क्रेडिट स्कोर के आधार पर कम या ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए पेंशन लोन आवेदन करने के पूर्व ब्याज के बारे में पुख्ता जानकारी लेना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, एसबीआई डिफेंस पेंशन लोन योजना के ब्याज के साथ ही साथ आपको यहाँ पर लगने वाले चार्जेस को भी समझ लेना जरूरी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन लोन लेने के पूर्व आपको यहाँ प्रोसेसिंग फीस यानी प्रक्रिया शुल्क के रूप में आपके द्वारा लिए जा रहे लोन अमाउंट का आधा फीसदी से लेकर 1% तक का चार्जेस चुकाना पड़ सकता है, जो आपके लोन राशि के आधार पर तय होता है और यह आपकी लोन राशि में से काटा जाता है। इसी के साथ पेंशन लोन लेने के बाद यदि आप लोन अवधि के पूर्व ही लोन बंद करवाना चाहते हैं तो आपको बची हुई लोन राशि का लगभग 3% तक का चार्जेस लोन फोरक्लोजर चार्जेस के रूप में चुकाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, एसबीआई डिफेंस पेंशन लोन की खासियत, पात्रता नियम के साथ ही साथ ब्याज और चार्जेस की जानकारी के बाद अब बारी आती है यहां से पेंशन लोन लेने में लगने वाले दस्तावेजों की जानकारी की बात। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसबीआई बैंक से पेंशन लोन लेने के लिए कुछ सामान्य दस्तावेज लगते हैं। इनमें आपके पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि शामिल है। इसी के साथ आपके पते के प्रमाण के रूप में आपका बिजली का बिल या टेलीफोन बिल आप पेंशन लोन लेने के लिए दे सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट के अलावा आपको पेंशन ऑर्डर की कॉपी भी देना अनिवार्य है और सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट आपको आपके डिपार्टमेंट से एक लेटर बैंक को उपलब्ध कराना जरूरी है, जिसमें यह उल्लेखित हो कि आपकी पेंशन राशि जब तक लोन पूर्ण नहीं हो जाता तब तक एसबीआई बैंक के खाते में ही ट्रांसफर की जाएगी और इसे किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इन सभी दस्तावेजों के अलावा आपको एसबीआई से पेंशन लोन लेने के लिए एक गारंटर भी उपलब्ध कराना जरूरी है। यह गारंटर प्राथमिक रूप से मुख्य पेंशनर की पत्नी हो सकती है अथवा कोई थर्ड पार्टी जिसका पेंशन अकाउंट पहले से एसबीआई बैंक की शाखा में मौजूद हो। दोस्तों, सभी जानकारियों के बाद अब बात करते हैं कि आपको कितने समय के लिए कितना लोन मिल सकता है और इस पेंशन लोन योजना में आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं लोन अवधि और लोन अमाउंट की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोन अवधि और लोन की राशि का निर्धारण आपकी पेंशन राशि पर निर्भर करता है और यदि आप डिफेंस पेंशनर है तो आप अधिकतम 50% तक का लोन अपनी पेंशन राशि पर ले सकते हैं, यानी आप आपकी पेंशन राशि का 50% तक की किस्त तक का लोन ले सकते हैं। लोन अवधि की बात करें तो आप अधिकतम 6 वर्षों के लिए या 78 वर्ष तक की आयु के लिए लोन ले सकते हैं। दोस्तों, पेंशन लोन की राशि और अवधि के बाद अब बात करते हैं आप एसबीआई से कैसे डिफेंस पेंशन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करते समय आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसबीआई में डिफेंस पेंशन लोन लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आप इसे 3 तरह से कर सकते हैं। इसमें से पहला है सीधे स्थानीय ब्रांच में आवेदन। आप आपकी स्थानीय ब्रांच के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं जहां आपकी पेंशन राशि प्राप्त हो रही हो। पेंशन लोन आवेदन का दूसरा तरीका है आप एसबीआई के टोल फ्री नंबर 1800112211 पर संपर्क करके भी अधिक जानकारी लेकर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां तीसरे तरीके यानी ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और आपकी सुविधा के लिए डिफेंस पेंशन लोन की ऑनलाइन आवेदन की डायरेक्ट लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप उस पर जाकर सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, एसबीआई के डिफेंस पेंशन लोन की सभी जानकारियों के बाद अब बात करते हैं यदि आप यहां से पेंशन लोन लेना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों की सावधानियां रखना जरूरी है।
इनमें से पहली है कि डिफेंस पेंशन लोन देने का निर्णय पूरी तरह से एसबीआई बैंक का अधिकार है और वह आपकी प्रोफाइल, पेंशन राशि और क्रेडिट स्कोर के आधार पर लोन की स्वीकृति देती है और इन्हीं आधारों पर ब्याज का निर्धारण भी होता है। इसलिए जब भी पेंशन लोन के लिए आवेदन करें तो स्थानीय ब्रांच से अपनी योग्यता और ब्याज के संबंध में अच्छे से जानकारी लेना आपके लिए ठीक होगा। एसबीआई बैंक से डिफेंस पेंशन लोन लेने में दूसरी जरूरी बात कि दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य आपके लिए आसान भाषा में पेंशन लोन से जुड़ी जानकारी लाना है और यह सभी जानकारियां एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है और बैंक इसमें समय समय पर बदलाव भी कर सकता है। तो लोन आवेदन करने के पूर्व सभी जानकारियां स्थानीय तौर पर चेक कर लेना आपके लिए ठीक होगा। तीसरी और सबसे जरूरी सावधानी दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एसबीआई बैंक के डिफेंस पेंशन लोन का प्रचार या प्रसार नहीं कर रहे हैं और ना ही एसबीआई ने हमें ऐसा करने के लिए स्पॉन्सर किया है। यह सभी जानकारियां आपके लिए आसान भाषा में हो, यही हमारा उद्देश्य है। और लोन आवेदन के पूर्व या लोन लेते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करना आपके लिए ठीक होगा। तो दोस्तों ये थी एसबीआई डिफेंस पेंशन लोन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों हो सकता है आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार भी एसबीआई बैंक से डिफेंस पेंशन लोन या पेंशन लोन लेने का सोच रहा है, तो उनसे ये जानकारी शेयर करके आप उनकी मदद जरूर करें। साथ ही जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ऐसी ही और ज्यादा जानकारी लाने का मोटिवेशन मिलता है। एसबीआई डिफेंस पेंशन लोन को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का सवाल हो, तो आप बेझिझक वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने, बहुत सारे लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।